2024 के लोकसभा चुनाव जैसे नज़दीक हैं, मणिपुर राज्य में 2 चरणों में मतदान होने वाले हैं, क्योंकि मणिपुर में 2 निर्वाचन क्षेत्र हैं। आंतरिक मणिपुर लोकसभा चुनाव के लिए मतदान और परिणाम का अंतिम कार्यक्रम 16 मार्च को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित किया गया था। आंतरिक मणिपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र चुनाव 2024 के लिए मतदान की तारीख 19 अप्रैल चरण 1 है और आंतरिक मणिपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र चुनाव 2024 के लिए मतगणना और परिणामों की घोषणा की तारीख 4 जून है, जबकि बाहरी मणिपुर लोकसभा क्षेत्र में इस साल मई में चुनाव होंगे। मतदान की तारीख 13 मई चरण 4 है, जिसके नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। We will be notifying to the public so that they do not preferably move into those petrol pumps so that they do not get trapped in it. Finally, I would like to highlight that the poll will take place on 19th of April and the poll will start from 7 a.m. and will close at 4 p.m. But the mock poll will be before the poll, 1.5 hours before the poll, so it will start at 5:30. So if the representatives or the election agents do not turn up, then we will start after waiting for 15 minutes. There are documents in addition to the prescribed EPIC card to the candidate. So the list of these cards are being pasted on all the polling stations in every locality. So they can go for any of this in case they do not have the EPIC card on their particular. We wish to conduct a very peaceful poll and we seek cooperation from each and every one. On law and order, if there are any issues, this one SP can highlight. मतदान की तारीखों की घोषणा और आवश्यक पंजीकरण प्रक्रियाओं के साथ हम आंतरिक मणिपुर लोकसभा सीट के लिए भाजपा के TH बसंता सिंह और कांग्रेस के A बिमोल अकोइजाम को मैदान में देख सकते हैं। इस बीच कांग्रेस के आर्थर कंगम NPF के काचुई तिमोथी जिमिक के खिलाफ मैदान में है, जहां NPF भाजपा के साथ गठबंधन में है और एक सर्वसम्मत उम्मीदवार को नामांकित करने का फैसला किया गया है। आइए पार्टियों द्वारा किए गए अभियानों और कुछ बयानों पर एक नजर डालते हैं। प्रेस की लापी चिन्नाव को बुगा लोनना खुमजरी कॉन्फ्रेंस की पार्टी की प्रेसिडेंट ऑनरेबल MLA एक्स मिनिस्टर ऑनरेबल रतन शरद एक्स MLA लीगल सेल के नाव रवि पोचे इलेक्शन से तौगली रियालिटी ने चेंब यारोदब पोटने लक्ष्मण रेखा लेबम थोप्रा खाली ओदब पादबदी पहाय हाइजनबसु फै अदगी इशू खरदसु पॉलिटिकल पार्टी नत्रग लीडर माइसे मियामबु अचुंब लंबीदा लमजिंगबा हाइबसिसु पॉलिटिकल पार्टी अमसुं पॉलिटिकल लीडरशिप की लीडर की रोल ने मियाम की मित्त उच्चाइबा अदुदनतना अफबा पॉलिटिकल कल्चर अमा मिखल तौरगसु याम चिंग लेमना अफबा अचुमरान थक्सी खासी चनरोल जाउन तौबा हाइबगी अमदि My idea of Manipur is to remain united. Manipur remains one whole. Manipur doesn't get divided under any circumstance, and we will fight for it with our life until we die. And my first priority will be that the internally displaced persons will go back to their own original places, resettle them, and give maximum help from the state as well as the center. Our Honorable CM is also working very hard towards that. The government is working very hard towards that.
हालांकि हम कुकी उम्मीदवार की अनुपस्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं मणिपुर में। मैं आपको याद दिला दूं कि मणिपुर अशांति की स्थिति में है और जो चल रही है मई 2023 से। जातीय हिंसा जिसका कोई उचित समाधान अभी तक नहीं खोजा जा सका। इतना ही नहीं बल्कि कल भी लोकसभा चुनाव के ठीक कुछ पहले ही ताज़ा हिंसा हुई है। कई सार्वजनिक निकाय और यूनियनों ने विरोध प्रदर्शन कर रही है और राज्य के भीतर शांति की मांग हो रही है, लेकिन समाज में कुछ बेईमान तत्वों के कारण झड़पें जारी है और राज्य या केंद्र सरकार की ओर से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। We are really suffering for about 65 days. We want peace and harmony. Why these people Kuki are waging war against us? Huh? We cannot suffer. We cannot no more suffer. Why our Prime Minister is still keeping silent? Huh? We are also the people. We are also among the people of India. We may be from the northeastern country, northeastern state. Why these men are looking down on us? क्या मणिपुर में बढ़ता तनाव विपक्ष के लिए गेम ब्रेकर साबित होगा, या क्या राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर सत्तारूढ़ भाजपा सरकार इस स्थिति को अच्छी तरह से संभाल पाएगी? क्या सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों लोगों के विकास और शांति की प्यास को बुझाने के लिए पर्याप्त होगी? आइए इस सब पर चर्चा करते हैं हमारे मणिपुर हॉर्नबिल टीवी संवाददाता मुबासिर राजी के साथ। हेलो जी अली, आपको सुनाई दे रहा है? जी जी जी। अच्छा, कृपया करके हमारे दर्शकों को बताइए कि मणिपुर के अभी वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य के बारे में। ली फिलहाल तो वायलेंस की खबर जो है, हिंसा की खबर जो है लगातार आ रही है पिछली 2-3 दिनों से। आज भी हिंसा की खबर है। इथम मोइरांग कोयल के एक जगह है जो कि कांगपोक्पी और इम्फाल ईस्ट का बीच में एक जगह है। वहां पर आज भी हिंसा की खबरें आ रही है। और हाँ, हालांकि वो एक अलग विषय है, हिंसा का जो है अलग विषय है। और जहां तक राजनीति का सवाल है, मणिपुर में जैसे आप लोग जानते हो कि मणिपुर में 2 कॉन्स्टिट्यूंसी है। एक जो है आउटर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है और दूसरा जो है इनर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है। आउटर में जो है 4 उम्मीदवार है, 2 इंडिपेंडेंट है और एक एनपीएफ का है और एक कांग्रेस का है। और इनर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जिसे कहते हैं उसमें 6 उम्मीदवार है। एक जो है वो आईएमसी का है जिसका नाम है बिमोल अकुइजम है। ये जेएनयू का प्रोफेसर है और इनका जो वोटिंग है ज्यादातर इंटेलेक्चुअल्स और एजुकेटेड लोगों के ऊपर उनकी पकड़ बहुत अच्छी है। ये अच्छा बोलता है, टीवी में टॉक शो भी बहुत पार्टिसिपेट करता है बिमोल अकुइजम। और दूसरा है हमारा बीजेपी का उम्मीदवार है TH बसंत कुमार सिंह। ये पूर्व यूनियन मिनिस्टर थोनाउजम चाओबक एक है, उसकी सुपुत्र है। ये भी काफी अभी उनका भी काफी बीजेपी का क्या है कि बीजेपी में 32 एमएलए थे उनके साथ, तो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है उनका उनके पास बहुत सारे एमएलए है तो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड वही रहेगा। और दूसरा एक उम्मीदवार है, ये आरपीआई अथवाले से है, इसका नाम है महेश्वर सोनागम। ये काफी युवा है और इनका भी सोशल वर्क के लिए जाना जाता है। इनका भी जो वोट बैंक जो है वो है, हम एक तरह से कह सकते हैं कि जो लड़कियां और जो
यंग उम्मीदवार जिसे कहते हैं उनके ऊपर, यंग वोटर्स जिसे कहते हैं उनके ऊपर उनका पकड़ बहुत अच्छा है। और दूसरा एक और उम्मीदवार है, ये इंडिपेंडेंट है, ये एक्टर भी है मणिपुर फिल्म का, ये पॉपुलर है, राजकुमार काइकू के सुमेंद्र काइकू, ये इंडिपेंडेंट है, इसका भी सोशल वर्क के लिए भी ये भी जानना चाहते हैं। और दूसरा 2 और उम्मीदवार है जो कि हालांकि कंट्रोवर्सी में, एक तो हाल के दिनों में कंट्रोवर्सी में नाम सुना होगा तोतम सना के, ये एक इंडिपेंडेंट है जिसने एक बयान भी दिया था कि एक टीवी टॉक शो में ये कि वो मतलब चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह को मतलब जान तक लेने के लिए तैयार है। उसके बाद मतलब बहुत सारी विवाद भी खड़ा हो गया था। और दूसरा एक और उम्मीदवार है शरद के। तो कुल मिला के इनर में अभी 6 उम्मीदवार है और आउटर में 4 उम्मीदवार है। पर असल तौर पर जो रियल फाइट जिसे कहती है वो इनर में तो मुझे सीधा बीजेपी और कांग्रेस की बीच लग रहा है फिलहाल तो। और आउटर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आउटर का तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इशू भी बहुत सारा कॉम्प्लेक्स रहेगी, तो वो रहेगा जी। हमें तो कुकी समुदाय से कोई भी उम्मीदवारी क्यों नहीं दिखाई दे रही? ये इंटरेस्टिंग सवाल है। एक तो ये है कि जिस तरह के हालात है उसकी वजह से उनका जो कुकी मिजो जिसे कहती है कलेक्टिवली, वो लोग अपने आप को कुकी जो के आइडेंटिफाई करते हैं, उनका एक कलेक्टिव डिसीजन है। उन्होंने लिया था कि ये जिस तरह की हालात चल रही है और जिस तरह से मतलब हजारों लोग जिस तरह से रिलीफ कैंपों पे मतलब गुजार रही है अपनी जिंदगी, तो उस वजह से उन्होंने ये डिसाइड कर दिया गया कि वो इस बार के चुनाव में वो भाग नहीं लेंगे। मतलब सुनने में आया है कि वो वोट तो जरूर डालने जाएगी पर कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी, इसी वजह से कोई उम्मीदवार नहीं है। पर उस वजह से तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन जिसे कहती है वो बहुत ज्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स हो गया है, क्योंकि अगर कुकी का कोई उम्मीदवार होने से तो मतलब सीधा उनका भी अलग सा मतलब बहुत सारी पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो उनका भी काफी बड़ा पॉपुलेशन है। तो क्या है कि अभी तो जैसे अभी बताया कि 4 उम्मीदवार हैं आउटर में, एक जो है मतलब को जोन के आदमी है, ये इंडिपेंडेंट है, ये पावाई नागा से बिलोंग करता है। और दूसरा है ये एलिसन अबोनमाई, ये भी ये लियांगमाई नागा से बिलोंग करती है। और दो मतलब बड़े उम्मीदवार जो एनपीएफ का जिनिक है, ये तांकुल नागा है। और दूसरा हमारा मतलब आर्थर का नाम AK आर्थर जो है वो भी तांकुल नागा है। तांकुल नागा जो है मतलब काफी इन्फ्लुएंशियल माना जाता है मणिपुर में, ये बहुत ही बड़ा कम्युनिटी भी है और काफी इन्फ्लुएंशियल माना जाता है। पर एक ही कम्युनिटी से 2 उम्मीदवार आने से उनका भी वोट जो है बच जाएगा आपस में। तो जो भी कैंडिडेट जो है आउटर में, जहां तक आउटर के सवाल में जो कम्युनिटी का जो सपोर्ट मिलेगा उनको जीतने की चांसेस जो है काफी ज्यादा हो जाता है। तो इस चुनाव में अनुसूचित जनजातियों जिसे हम ST कहते हैं, तो इनकी क्या भूमिका रहेगी? और जिस तरह से कुकी का कोई भी अभी तक कोई भी नहीं आया है, उम्मीदवार कोई नहीं है, तो हम क्या ये मान सकते हैं कि वो भाजपा के खिलाफ हैं या क्या है वहां पे अभी स्थिति? जी, जिस तरह से मतलब जहां तक ST का सवाल है, ये जो है आउटर मणिपुर जो है ये ST के लिए रिजर्व सीट है। मतलब यहाँ पे कोई दूसरा कम्युनिटी से लोग इलेक्शन नहीं खड़ा कर सकता, तो ये जो है रिजर्व सीट है। तो आउटर मणिपुर पे तो ST का रिजर्व है, तो वो रहा एक। और दूसरा जो आपने सवाल पूछा कि भाजपा से मतलब उनका तो बर्ताव वो किस तरह से रहेगा, वो आपका सवाल। तो ये है कि मतलब सरकार से थोड़ा नाराजगी तो है, ये तो मतलब जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरह के हालात मणिपुर में पिछली 10-11 महीनों से मणिपुर में रहा है, जिस तरह से हजारों लोग आज भी रिलीफ कैंपों पे गुजार रही है, अपने रात दिन गुजार रही है, जिस तरह से आज भी मतलब गोलीबारी और खून खराबा की रिपोर्ट आया है, तो जाहिर सी बात है क्योंकि राज्य सरकार में भी बीजेपी का सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, वो लोग अपने आप को मतलब डबल इंजन कहता है अपने आप को। तो जिस तरह की उनका पावरफुल
जितना पावरफुल उनका होने के बावजूद मणिपुर में जिस तरह के हालात है उसको मतलब कहीं ना कहीं प्रजा को लगता है कहीं ना कहीं मतलब ये तो मतलब पहाड़ी इलाका में भी है और ये वैली इलाका में भी कहीं ना कहीं लगता है कि उन्होंने मतलब जितना करना चाहिए वो तो नहीं किया है। मतलब जहाँ तक जिस तरह से वायलेंस वगैरह जिस तरह से हिंसा वगैरह को मतलब कंट्रोल करने की बात है। ये अलग बात है कि हाँ इलेक्शन पे ज्यादातर मतलब इशू जो है वो कितना रिफ्लेक्ट होता है नहीं होता है ये अलग बात है, क्योंकि इलेक्शन में कई बार क्या होता है कि इशू तो कई सारे होते हैं पर लोग वोट जो है मतलब लोग वोट जो है मतलब एक अलग ही तरह से देता है। मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि आपने मतलब परफॉर्म किया तो आपको ही वोट मिलेगा। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, बीजेपी ने क्या किया इनर मणिपुर में उनका जो सिटिंग एमपी है जो कि यूनियन मिनिस्टर भी है मिस्टर आर.के. रंजन, डॉक्टर आर.के. रंजन, उनको टिकट नहीं दिया। उनका जो यूनियन मिनिस्टर है सिटिंग एमपी है उनको टिकट नहीं दिया। और आउटर में भी आप देखिए आउटर में जो एनपीएफ का उनका जो सिटिंग है नॉर्थ पीपल्स है उनको टिकट नहीं दिया और उन्होंने मतलब नया उम्मीदवार जिमिक को दिया है। तो उनकी खुद की मतलब पहले वाले सिटिंग एमपी को उनकी खुद की विश्वास नहीं है, तो प्रजा उनको कितना विश्वास करेगी ये अलग बात है। पर वोट जो है मणिपुर में आउटर में भी और इनर में भी बहुत जो अलग तरह से मतलब देते हैं लोग। ये नहीं कह सकती कि ये इन्होंने परफॉर्म किया है तो ये मतलब वोट मिल जाएगी, अलग तरह से देता है क्योंकि उनका कम्युनिटी एक तो एफिलिएशन रहता है उनका और एक तो दूसरा एक इमोशनल बहुत ज्यादा इमोशनल गेम होता है। जी क्यों पूछिए। तो इन सब मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए और जिस तरह से मणिपुर की स्थिति है अभी, जो अमित शाह की अपेक्षित यात्रा, इसका मणिपुर पर क्या प्रभाव पड़ेगा और बीजेपी को क्या गति मिलेगी इससे? ऐसा है कि जिस तरह से मणिपुर में हालात है उस वजह से मतलब बीजेपी का या कोई भी सेंटर का कोई भी बड़ा नेता जो है अभी तक आ नहीं पाया। मोदी साहब भी मतलब पीएम मोदी भी आने का मतलब कुछ प्लान था पर वो चेंज कर दिया। तो अमित शाह जिस तरह से मतलब अभी बताया जा रहा है 15 तारीख को आएगी और ये इलेक्शन कैनवासिंग करेगी यहाँ पे। पर जहां तक मुझे लगता है जिस तरह के हालात है और जिस तरह से मतलब टिकट देने में भी बीजेपी ने बहुत मतलब टाइम लिया है। आउटर में तो वो उम्मीदवार ही खड़ा नहीं कर पाया पर इनर में उन्होंने भी टिकट देने के समय भी बहुत टाइम लिया है। तो उससे मतलब कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी की अभी फिलहाल मणिपुर में तो कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर है। आपका कहना है कि स्थिति को देखते हुए ये अनिश्चित है कि अमित शाह या भाजपा से कोई भी आके बीजेपी के लिए मणिपुर में कैंपेन करे। लेकिन ये मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं कि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो भाजपा पार्टी है वो अभी एफएमआर जिसे हम कहते हैं कि फ्री मूवमेंट रिजीम, इसको खत्म करने की योजना बना रही है और इस पर आधारित होकर वो अपना वोट बटोर रही है। लेकिन हम सबको मालूम है कि नॉर्थ ईस्ट में जितने भी नेबरिंग स्टेट्स हैं इन सब का इस एफएमआर को हटाने पर सब ने निराशा जताई है। तो मणिपुर की इस डिसीजन के ऊपर क्या प्रतिक्रिया है और जनता क्या कह रही है वहां पे? दो तरह की रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा मणिपुर में। एक तो मतलब एफएमआर जो है मतलब दिल्ली इलाका में एफएमआर को इसको मतलब काफी खुले दिल से स्वागत किया गया है, पर हिली एरिया पे जो पहाड़ी इलाका है उस पे अलग ही रिएक्शन है। उस पर एफएमआर जो है मतलब वो उसकी विरोध है। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कम्युनिटी एफिलिएशन और इमोशनल जो एफिलिएशन होती है उसके ऊपर काफी ज्यादा रहता है। तो जहां तक एफएमआर का सवाल है, क्योंकि वैली एरिया पर तो उनको लगता है कि मतलब
जहाँ पर दिल्ली एरिया है, जहाँ पे लगता है कि मतलब बाहर से आदमी नहीं आना चाहिए, बॉर्डर सील होना चाहिए लगता है, पर बॉर्डर एरिया जो होते हैं, हिली एरिया जो होती है, उनका तो मतलब परिवार जो है, एक परिवार मतलब बॉर्डर के उस पार है, एक परिवार बॉर्डर के इस पार है, तो उनका भी एक अलग ही मतलब रहता है। तो ये काफी मतलब इमोशनल भी है और काफी मतलब पेचीदा जिसे कहती है वो है, मतलब तो क्लियर कट नहीं है। जहां तक वैली एरिया का सवाल है, ये एफएमआर को स्वागत करेगी, कर रहा है, कर भी रहा है, पर हिली एरिया पे एफएमआर को स्वागत बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो बहुत ही मतलब फूक के कदम रखना पड़ेगा सेंटर को। जी प्लीज जी, हमारे साथ जुड़ने और हमें मणिपुर की ज़मीनी स्थिति से अवगत कराने के लिए बहुत धन्यवाद। मणिपुर की अस्थिर स्थिति सत्तारूढ़ भाजपा के लिए चिंता का विषय हो सकती है, लेकिन विपक्षी कांग्रेस के लिए यह तुरुप का इक्का है। लेकिन अंततः यह सब लोगों के हाथ में ही है कि वे किसे सत्ता में चाहते हैं और किसको चुनेंगे। यह केवल मतदान परिणाम ही बता सकता है। तब तक हम आपको देश भर की नवीनतम लोकसभा चुनाव गतिविधियों से अपडेट करते रहेंगे।